हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। आज की वीडियो हमारी एसएससी जीडी से रिलेटेड है। जी के जो इस वीडियो में जो क्वेश्चन हैं वो पिछले आए हुए एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें ज़्यादातर पूछे गए हैं, तो उसी पर रिलेटेड हमारी वीडियो है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप पहला क्वेश्चन है वीडियो का कि किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। जो जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी गई थी, तो ए हॉकिंस, बी सर थॉमस रो, या सी एडवर्ड टेरी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के तहत, सर्वोच्च न्यायालय किसके तहत स्थापित किया था, किस एक्ट के तहत? ए पिट्स इंडिया एक्ट, बी रेगुलेटिंग एक्ट, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, या डी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो नेक्स्ट चलते हैं। इसका सही आंसर होगा, इसका आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट, यानी कि 1773 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये है फोर्ट विलियम कोलकाता में न्यायपालिका के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में 1773 के विनियम अधिनियम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल प्रोविडेंस और बरार को अब किस नाम से जाना जाता है? जो पहले सेंट्रल प्रोविंस और बरार था वो अब किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, या ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश को अब सेंट्रल प्रोविंस और बरार के नाम से अब जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये हो गया 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद कई रियासतों को शामिल किया गया था, उनमें मध्य प्रदेश का विलय हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? एक द्वीप है जिस पर निर्मित भारत का कौन सा बड़ा नगर स्थित है? तो उसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए पणजी, बी रामेश्वरम, सी पोर्ट ब्लेयर, या डी मुंबई। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंबई एक द्वीप पर निर्मित है जो भारत का बड़ा नगर है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के किस जज ने महाभियोग लाने की असफल कोशिश की थी? जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, कौन से जज थे जिन पर महाभियोग चलाया गया था लेकिन वो असफल था? तो ऑप्शन है ए जस्टिस HR खन्ना, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति AN ग्रोवर, या ऑप्शन सी न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला, या ऑप्शन डी जस्टिस रामास्वामी। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जस्टिस रामास्वामी। वो जज थे जिन पर महाभियोग लाया गया था लेकिन वो असफल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो देश में जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी तो उसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रशेखर, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी चरण सिंह, या ऑप्शन डी BP सिंह। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई थे, जिनकी अगुवाई में देश में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी। उसका नेतृत्व किसने किया था? मोरारजी देसाई ने। कब बनी थी? तो इसके गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो मोरारजी देसाई पहले थे जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन में दिया गया है कि 18वीं सदी में जो युद्ध लड़े गए थे उनका सही वो क्या है, कालानुक्रम? तो ऑप्शन ए बाड़ीवंश युद्ध, बाड़ीवंश युद्ध, बक्सर युद्ध, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहले अंबर युद्ध हुआ, फिर प्लासी युद्ध, फिर बाड़ीवंश युद्ध, फिर बक्सर युद्ध हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी मनी बिल होते हैं उनकी किसकी सहमति आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा, या ऑप्शन डी केंद्रीय वित्त मंत्री। तो किसकी सहमति की आवश्यकता होती है? तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है किसी भी वित्तीय आपातकाल के दौरान मनी बिल की सहमति के लिए।
जो किसान चौथ के तहत अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकालों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में जो सर्वोच्च पद एक आईएएस अधिकारी कामना करता है, मतलब आईएएस अधिकारी के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? ऑप्शन ए गवर्नर आरबीआई, ऑप्शन बी कैबिनेट सचिव, ऑप्शन सी गृह सचिव या ऑप्शन डी विदेश सचिव। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव एक पद होता है जिसको हर आईएएस अधिकारी एक अपने लिए कामना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अंग्रेज जहांगीर के समय भारत में नहीं आया था? इसके ऑप्शन है ए विलियम हॉकिंस, ऑप्शन बी सर थॉमस रो या ऑप्शन डी पादरी एडवर्ड टेरी या ऑप्शन डी रॉल्फ बिच। तो कौन सा अंग्रेज था तो जहांगीर के समय नहीं आया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच जहांगीर के समय नहीं आया था, वो अकबर के समय आया था। तो निम्न में से किसे प्रणाली को हरे सिस्टम के रूप में जाना जाता है? इसके ऑप्शन है एक एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली, ऑप्शन बी सूची प्रणाली, ऑप्शन सी लिमिटेड वोट प्रणाली या ऑप्शन डी एकल गैर हस्तांतरणीय वोट प्रणाली। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी को किसने हराया था? जो 1977 के लोकसभा चुनाव हुए थे तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी को किसने हराया था? तो ऑप्शन है ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी राजन नारायण, ऑप्शन सी चरण सिंह या ऑप्शन डी जेपी नारायण। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजन नारायण थे, जिन्होंने 1977 के लोकसभा चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी जी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ हुई थी? तो ये ऑप्शन है एला सापिल की संधि, बी गोडू की संधि या सी पांडिचेरी की संधि या डी पेरिस की संधि। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ हुई थी? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए एला सापिल की संधि के द्वारा युद्ध की समाप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के एक सदस्य जो मॉस्को में भारत के पहले राजदूत और ऑक्सफोर्ड में पूर्वी धर्म के एमरिस्टम प्रोफेसर थे। ये जो वाक्य है वो किसके लिए था? तो ये वाक्य है ऑप्शन है ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्ण या ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या ऑप्शन डी सर एम विश्वेश्वरैया। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्वतंत्र भारत था उसके मंत्रियों की पहली केंद्रीय परिषद में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अलावा कितने कैबिनेट मंत्री शामिल थे? जो स्वतंत्र भारत की जो कैबिनेट थी उसमें नेहरू जी के अलावा कितने कैबिनेट मंत्री थे? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14 या ऑप्शन डी 15। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 13 मंत्री कैबिनेट मंत्री में शामिल थे नेहरू जी के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत में सार्वजनिक धन के व्यय को मंजूरी देने का अंतिम अधिकार है? जो सार्वजनिक धन खर्च होता है उसको मंजूरी देने का अंतिम अधिकार किसके पास है? ए राष्ट्रपति के पास, बी प्राइम मिनिस्टर के पास, सी केंद्रीय संसद या डी केंद्रीय वित्त मंत्री। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा केंद्रीय संसद के पास सार्वजनिक धन के खर्चे की मंजूरी देने का अंतिम अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार संशोधन किया गया है? इसके ऑप्शन है ए ट्विंस यानी 2 बार, ऑप्शन बी 3 बार या ऑप्शन सी 1 बार या ऑप्शन डी 4 बार। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो इसके ऑप्शन है 1, यानी 1 बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक 1 बार ही संशोधन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल बना हुआ है वो किसको समर्पित है? तो कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल बना हुआ है ऑप्शन ए चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय या ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद या ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद को समर्पित किया गया है कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल। इनका सही नाम क्या था? इनका सही नाम था विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाई सेज फायर के सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था?
जो थ्योरी दी थी ना, लाइसेज फायर, तो इसका सिद्धांत किसने दिया? ए मार्कम, बी एडम स्मिथ, सी मार्शल या डी लास्की। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर कौन सा है? मार्कस, यानी इसका सही आंसर है एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री सुजाता बात मनोहर भारत की सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश थी वो कौन से नंबर की थी? सुजाता पात मनोहर भारत की सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश थी वो कौन से नंबर की थी? ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, या ऑप्शन सी थर्ड, या ऑप्शन डी फोर्थ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकंड, दूसरी न्यायाधीश थी भारत की। दूसरी न्यायाधीश कौन थी? तो वो थी सुजाता पात मनोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तक थी संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका ऑप्शन है एक राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसके सही आंसर क्या होगा? तो इसके संपादक थे राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने संवाद कौमुदी पत्र था एक चलाया था। वो किसने चलाया था? वो राजा राम मोहन राय ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु पर 12 दिनों तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया था? जब नेहरू जी की मृत्यु हुई तो 12 दिनों के लिए कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन एक मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी गुलजारी लाल नंदा, या ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा गुलजारी लाल नंदा थे, जिन्होंने नेहरू जी की मृत्यु के बाद 12 दिनों तक कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो वेतन मिलता है वो किस अनुसूची के तहत दिया जाता है? इसके ऑप्शन है ए सेकंड यानी द्वितीय, ऑप्शन बी थर्ड, ऑप्शन सी सिक्स, या ऑप्शन डी सेवेंथ में। तो किस सूची के तहत न्यायाधीशों को वेतन दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी द्वितीय सूची के तहत न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो बैठक हुई वो किस शहर में हुई थी? ए कोलकाता, बी बम्बई, सी अहमदाबाद, या डी इलाहाबाद। तो कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी वो किस शहर में हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी बम्बई में इसकी पहली बैठक हुई थी। कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वें संशोधन द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में कौन सी नई भाषा जोड़ी गई थी? जो 21वां संशोधन किया गया था उसके द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? ऑप्शन ए असमिया, ऑप्शन बी उड़िया, ऑप्शन सी कश्मीरी, या ऑप्शन डी सिंधी। इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सिंधी। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 3 महीने से अधिक अवधि के लिए निवारक निर्विरोध केवल एक सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा पर आधारित आदेशित किया जा सकता है, उसका अध्यक्ष का न्यायाधीश होगा। तो जिसका अध्यक्ष होगा वो कौन सा न्यायाधीश होगा? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, या जिला न्यायालय, या अधीनस्थ न्यायालय। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी वो किसके कार्यकाल में बनी थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में यह बनी थी, और इसके संस्थापक कौन थे? AU हयूम इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा की कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य का नया नाम कौन सा है? उड़ीसा का नया नाम कौन सा है? तो ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी ओडिशा, या ऑप्शन डी होरिसा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि उड़ीसा का नया नाम क्या है? ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं? तो हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए जॉर्ज यूल, ऑप्शन बी विलियम बैटरबन, या ऑप्शन सी AU हयूम, या ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा AU हयूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य की संविधान सभा अस्तित्व में
कब आई थी? जो जम्मू कश्मीर है उसमें संविधान लागू किया गया था, संविधान सभा था, तो किस तारीख को अस्तित्व में यानी कि बनी? तो इसका ऑप्शन है 31 अक्टूबर 1991, 1 नवंबर 1991, 1 जनवरी 1952 या